नारद जी विचार करते हैं चलो अपना काम करें। इधर कंस के पास जाते हैं। कंस ने प्रणाम किया। नारद जी प्रणाम, कैसे आना हुआ? नारद जी कहते प्रणाम प्रणाम छोड़ो, ये बताओ कृष्ण और बलराम को कब मार रहे हो? कंस कहता है क्या बताऊं? अरे क्या बता, मारो तो ठीक है, नहीं तो 11वें वर्ष में पहुंच गए हैं, तुमको ही मार डालेंगे आकर। कंस कहता है प्रभु गिन गिन के चुन चुन के राक्षस भेजता हूँ, लेकिन वे स्वयं ही मर जाते हैं। शंखचूर्ण, मायासुर, अरिष्टासुर को भी भेजा, लेकिन वे स्वयं मर गए, क्या करूं? नारद जी कहते हैं सुनो, तुम्हारे यहाँ जो धनुष रखा है उसका मेला रख, बड़ा सा यज्ञ रखो, उसी यज्ञ में कृष्ण और बलराम को भी बुलाओ, जब आएंगे तो धोखे से उन्हें मार देना। कंस ने कहा ठीक है। इधर आग लगा के नारद जी गए वहां वृंदावन प्रभु के पास, प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु कहते हैं कहो नारद कैसे आना हुआ? प्रभु ये बताओ कंस के पापों का घड़ा भर चुका है, अब उसका अंत कब करोगे? प्रभु कहते हैं तुम हमसे चालाकी मत करो, उधर भी आग लगाए आए हो, अब इधर हमें बताने आए हो, हम सब कार्य कर देंगे। नारद जी प्रभु को प्रणाम करके जाते हैं और आज रात्रि में कंस अक्रूर जी को बुलाते हैं। ये अक्रूर जी हमारे कन्हैया के काका लगते हैं। अक्रूर जी को बुलाकर आदेश दिया कि गच्छ नंद विदम तत्र सुतावानक दुंदुभि आसाते तविहाने ने रथे नानाय माचिरम। अक्रूर गच्छ नंद ब्रजम, तुम ब्रज में जाओ, वृंदावन में जाओ, रथ को तैयार करके मेला रचना है तो कृष्ण और बलराम को लेकर आओ। अब अक्रूर जी विचार करते हैं कि ये तो कृष्ण और बलराम को मारने के लिए बुला रहे हैं, अब कंस को समझाऊंगा तो समझेगा नहीं, क्योंकि कहते हैं ना गुरु ज्ञान नहीं निगरे को कभी, कभी मूर्ख को मित्र बनाना नहीं, अवधेश रमेश ये ध्यान रहे, जहां मान नहीं वहां जाना। ज्ञानी मारे ज्ञान से रोम रोम बिद जाए, और मूर्ख मारे लठ से तो फूट खोपड़ा जाए। मूर्ख को समझाने से कोई फायदा नहीं होता। अक्रूर जी विचार करते हैं हम समझाएंगे तो समझेंगे नहीं, उल्टा हमारी गला काट डाले तो होगा कल्याण, तो हम प्रभु को ले आते हैं, उनकी रक्षा तो वो स्वयं कर लेंगे। आज अक्रूर जी ने रथ सजाया, वृंदावन की ओर जा रहे हैं। मथुरा से वृंदावन का मार्ग केवल 20 मिनट का है, लेकिन आज अक्रूर जी को लग गए 20 घंटे। क्यों? रथ में बैठ तो गए हैं, लेकिन विचार कर रहे हैं जाऊंगा तो सबसे पहले क्या कहूंगा? कन्हैया का दर्शन करूंगा कि चरण स्पर्श करूंगा, क्या करूंगा? स्थिति यह हुई कि समाधि लग गई, और जो रथ के घोड़े थे कहीं घास चर रहे, कहीं जल पी रहे, और 20 मिनट का रास्ता 20 घंटों में बदल गया। अक्रूर जी वृंदावन में प्रवेश किए, प्रभु के समक्ष जैसे ही आए, इससे पहले कि अक्रूर जी प्रभु को प्रणाम करते, आज प्रभु अक्रूर जी को प्रणाम करते हैं। महल में आए, नंद बाबा के साथ भोजन किया, सबको भोजन कराकर नंद रानी भोजन करने बैठी थी, निवाला तोड़कर मुख में डाल रही थी कि आज नंद बाबा प्रश्न करते हैं अक्रूर जी कैसे आना हुआ? अक्रूर जी कहते हैं मथुरा में बड़ा सा मेला भरा है, तो कृष्ण और बलराम को लेने आया हूँ मेला घुमाने। आज जैसे ही कृष्ण और बलराम के जाने की बात सुनी, मैया यशोदा के हाथ से निवाला नीचे गिर गया, आंखों से अश्रुओं की धार बह पड़ी। अक्रूर जी से कहते हैं अक्रूर जी यदि आवश्यकता हो तो मेरे प्राणों को ले जाओ, लेकिन मेरे कृष्ण और बलराम को मुझसे दूर मत करो। प्रभु ने देखा कि आज माँ के मन में करुणा आ गई, अब तो मैया जाने ना देगी, और जाएंगे नहीं तो कंस का अंत कैसे होगा। तो आज प्रभु रोने लगे, मैया तू तो मोको कहीं भी ना जाने देवे, मैया मोको जाने देना, आज जाऊंगा और परसों आ जाऊंगा, मैया मोको जाने देना। नंद बाबा भी समझाते हैं कब तक बालक को पल्लू से बांध कर रखो, मन तो नहीं है,
लेकिन आज अनुमति दे दी। भोजन नहीं किया, अपने कक्ष में चली गई। प्रभु भी अपने कक्ष में है, लेकिन नींद नहीं आ रही है। आज रात्रि में यशोदा मैया के कक्ष में जैसे ही प्रभु गए तो आज मैया बिस्तर में नहीं, ढूंढ रहे हैं। तब एक दीवार पर सिर टिकाई बैठी मैया सिसक सिसक कर रो रही। आज प्रभु से अपनी माँ की ये दशा देखी ना गई। दौड़ कर गए और मैया को अपने अंक में भर दिया। मैया तू काय को रोवे मैया, मैया दे, मैं कल जाऊंगा और परसों आ जाऊंगा, मैया मुझको जाने दे, मैया तू काय को रोवे। मैया को जैसे तैसे शांत करा। आज प्रातः काल 4 बजे रथ सजाकर अक्रूर जी ने जैसे ही द्वार को खोला, प्रभु रथ में चढ़े, द्वार खुला और क्या देखते हैं कि आज द्वार के सामने हजारों गोपियां लेटी हुई हैं। कहती है कन्हैया तुम जा रहे हो, क्या तुमने हमसे पूछा? क्या तुम हमसे पूछ कर जा रहे हो? कन्हैया तुम्हें जाना है ना, तुम हमें छोड़कर जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ से जाओगे तो हमारी लाशों पर से होकर जाओगे। ये रथ जाएगा तो हमारे सीने को चीरता हुआ जाएगा। आज प्रभु रथ से नीचे उतरते हैं, गोपियों को समझाते हैं, गोपियों आपको तो पता है मेरा अवतार किस कार्य के लिए हुआ है और अब समय आ गया है कि उस कार्य को पूर्ण किया जाए। गोपियों ने आज मार्ग दिया। प्रभु आगे बढ़ रहे थे कि पीछे से नंदरानी रोती रोती आई, लाला रुक, लाला रुक, लाला तू जा रहा है? अरे लाला तू तो अपनी मैया के पास जा रहा है ना? प्रभु कहते मैया मेरी मैया तो तुम हो ना लाला। अरे मोको तो आज पता पड़ो कि मैं तो तेरी मैया ही नहीं, तेरी मैया तो देवकी है और तू अपनी मैया के पास जा रहा है। लाला तेरे लालन पालन में यदि कोई कमी रह गई हो तो मुझको क्षमा कर देना लाला, कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर देना लाला, क्योंकि तू तो मेरा लाला है। आज प्रभु भी मैया से लिपट कर सिसक सिसक कर रोने लगे। नंद बाबा आए, नंद रानी को समझाते हैं। प्रभु अपने हृदय को कठोर करके रथ में बैठे और मथुरा की ओर जाते हैं। पीछे से आज नंद बाबा और सारे ग्वाल बाल भी मथुरा की ओर प्रवेश करते हैं। आज प्रभु का पदार्पण मथुरा में हो रहा है। कंस ने सबसे मना कर दिया है कि कोई भी कृष्ण और बलराम का स्वागत नहीं करेगा। सबने अपने अपने द्वार बंद किए हैं। कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंच गए। पीछे से सारे ग्वाल बाल भी आ गए। आज सवेरे सवेरे कन्हैया कहते हैं बाबा यदि आपकी इच्छा हो तो हम मथुरा नगरी घूमे आए। बाबा बोले ठीक है जाओ। मथुरा नगरी में आज कन्हैया बलराम और सारे ग्वाल बाल घूम रहे हैं। जब मार्ग से जा रहे हैं तो जितने भी लोग हैं सब पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। कंस ने तो मना कर दिया, तो आज अपनी अपनी खिड़कियों के भीतर से कोई अटारियों पर चढ़कर प्रभु के ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। ग्वाल बाल कहते हैं लाला देख तो जे हमारा कितना स्वागत कर रहे हैं और देख हमारे जे वस्त्र कैसे मंगेनुओं जैसे हैं। लाला एक काम करना, कछु नेक से वस्त्रन की व्यवस्था तो कर दे। आज प्रभु ग्वाल बालों के साथ धोबी घाट में गए। धोबी घाट में धोबी कपड़े धो रहा था। हाथ जोड़कर कहते हैं मामा जी प्रणाम, मैं मामा कंस का भांजा हूँ श्री कृष्ण। धोबी अपने काम में लगा हुआ था, डांट दिया अरे चलो निकलो यहाँ से, चलो जाओ यहाँ से, काम करने दो मुझे, नहीं तो जो काम कंस करने वाला है ना मैं कर दूंगा। प्रभु कहते हैं हम इतने प्रेम से बोलते हैं
और आप हो कि कैसे व्यवहार करते। आज प्रभु ने उठाया डंडा और जो पछाड़ा सारे धोबी धोबी घाट छोड़कर भाग गए। सारे ग्वाल वालों ने अपनी अपनी पसंद के वस्त्र धारण किए। अब वस्त्र है किसके? कंस के। कंस है यो इतना बड़ा और ग्वाल वाले है इतने से। आधे वस्त्र शरीर में, आधे वस्त्र रोड में, बिना झाड़ू के झाड़ू लग रही है। जितने मथुरावासी देखे सब है। ग्वाल वाले बोले, लाला ये वस्त्र तो बड़े मंगेलू हो जैसे हैं, एक काम करना, कछु व्यवस्था कर अच्छे से वस्त्र की। दर्जी के पास गए। दर्जी ने इनके नाप के वस्त्र सिल दिए। सुदामा नाम के माली ने गले में माला पहना दी, वस्त्र पहन लिए, माला पहन ली। कमी है किस चीज की? चंदन की। विचार कर रहे थे कि आज सामने से एक स्त्री आ रही है, झुकी हुई चल रही है, मुख में घूंघट डला है, हाथों में चंदन का कटोरा है। आज जैसे ही प्रभु के समीप पहुंची, प्रभु कहते हैं, सुंदरी तुम्हारा नाम क्या है? जैसे ही सुना, आज तो बड़ी गदगद हो गई। क्यों? क्योंकि आज तक कभी उसे किसी ने सुंदरी नहीं कहा था। कहते हैं, मेरा नाम सैरंध्री है, कंस की दासी हूँ, कंस को चंदन लगाने का काम करती हूँ। नाम तो मेरा सैरंध्री है, लेकिन 3 जगह से टेढ़ी होने के कारण मुझे त्रिवका कहा जाता है, कुबड़ी होने के कारण मुझे कुब्जा कहते हैं। प्रभु कहते हैं, हमें चंदन लगाओ। कुब्जा कहती है, ये तो मेरा परम सौभाग्य है प्रभु। आज कुब्जा ने अपने कटोरे में से चंदन निकालकर प्रभु को लगाया। प्रभु के नेत्र सजल हो गए। इसने मुझे चंदन लगाया है, कल्याण तो करना पड़ेगा। आज प्रभु ने उसके एक पग के ऊपर अपना पग रखा, 3 उंगलियां उसकी दाढ़ी पर लगाकर जो झटका दिया, आज कुब्जा परम सुंदरी बन गई। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज मन में विचार करती हूँ कि किम माया चरितम चंदन किम तप्तम परमम तपम। मैंने ऐसा कौन सा तप किया है जो आज प्रभु की कृपा हुई। आज प्रभु आगे बढ़ते हैं। कुबलिया पीड़ नाम का हाथी है, आज प्रभु ने उसे मार गिराया। जिस धनुष का धनुष यज्ञ रचा था, प्रभु ने उस धनुष को उठाकर उसके 3 टुकड़े कर दिए। सूचना कंस के पास गई कि धनुष टूट गया है, और यही आकाशवाणी थी कि जो धनुष को तोड़ेगा वो कंस को नहीं छोड़ेगा। कंस घबरा गया। आज रंगभूमि में प्रभु प्रवेश कर रहे हैं। आज कृष्ण और बलराम ने रंगभूमि में चारूण और मुष्टिक को गिराकर उनका अंत कर दिया, और आज प्रभु दौड़कर कंस के सिंहासन पर चढ़ गए। कंस का मुकुट निकालकर फेंक दिया और केश पकड़कर घसीटते हुए नीचे ले आए। कंस चिल्लाता है, अरे क्या करते हो? तुम में सभ्यता नाम की चीज है कि नहीं? ऐसे केश पकड़कर खींचते हो? प्रभु कहते हैं, क्यों मामा जी, पीड़ा होती है क्या? पीड़ा क्यों ना होगी? किसी के बाल खींचोगे तो पीड़ा होगी ना। तो मामा जी, आपने भी तो मेरी माँ के केश खींचे थे। कहते हैं ना, जाकी पग नहीं फटी बिबाई, सो जाने कहाँ पीर पर आई। आज प्रभु ने कंस को ऐसा पछाड़ा कि उसका हो गया गोविंदाय नमो नमः। प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आज धर्म की जीत हुई, अधर्म का नाश हुआ। कंस का अंत करके माता पिता को कारागृह से मुक्त कराया, नाना को कारागृह से मुक्त कराया। आज मैया देवी खड़े होकर अपने लाला को निहार रही हैं, प्रेम कर रही हैं और कहती हैं, धन्य है माँ यशोदा जिसने 11 बरस 54 दिन से मेरे लाला का लालन पालन किया। 11 बरस 54 दिन क्यों कहा? आज हमारे लाला की आयु है 11 बरस 55 दिन, और देवकी कहती हैं कि 11 वर्ष 54 दिन तक मेरे लाला की सेवा की है यशोदा ने। इसका अर्थ ये कि अपने लाला के वियोग में एक एक दिन गिना है मैया देवकी ने।
आज प्रभु ने अपने माता पिता को प्रणाम किया, क्योंकि शास्त्र कहता है कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तेषां वर्धयन्ति आयुर्विद्या यशोबलम्। जो भी अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं, उनकी 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। बड़े प्रेम से रह रहे हैं। शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रभु उज्जैन सांदीपनी जी के आश्रम गए।